और बाबा बागेश्वर का हिंदुत्व पर बड़ा बयान सामने आया। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण बरकरार है, गर्व से कहो हम हिंदूवादी हैं। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का बयान सामने आया। बेटियों को लव जिहाद से बचाएं, जाति भूलकर हिंदू बने, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका प्रण अभी भी बरकरार है। वो कह रहे हैं कि इसमें किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदूवादी हैं। और बेटियों को लव जिहाद से बचाएं, जाति भूलें, जाति भूलकर आप हिंदू बने। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बड़ा बयान हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, इससे पहले भी वो कई बार बयान देते रहे हैं। तो देवकीनंदन ठाकुर भगवाए हिंद को लेकर उन्होंने यात्रा भी शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से अपील की है। उसी का हिंदी वर्जन है ये, या तो अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दो या फिर हिंदी सुनना स्वीकार कर लो। दैट्स इट। बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। मैं तो ये कहूंगा किसी सनातनी को बटना नहीं है, न खुद बटना है न देश बटने देना है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे? क्यों ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो रही है कि लग रहा है कि आप जैसे जो साधु संत हैं, महाराज हैं, सनातनी हैं, उनको आगे आना पड़ रहा है? तो क्या ऐसा हो गया हिंदुस्तान में जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरीके की जो राम कथा है, जो चीजें हैं वो सामने आ रही है और आप जैसे महाराज को सामने आना पड़ रहा है? देखिए, इस देश में हिंदू बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं, इसलिए जरूरत है। इस देश में गौ माता की हत्या होती है, इसलिए जरूरत है। इस देश में बच्चों को घर से निकालकर गोली मार दी जाती है, इसलिए जरूरत है। इस देश में, इस देश के सरकार से पैसा लेकर गजवाए हिंद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए इस देश की जरूरत है। और ऐसे बहुत सारे हमारे भगवान के प्रसाद में हमें जो मिला के खिलाया गया है, इसलिए हमें इस तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलाया, इसलिए हमें ये सब करने की आवश्यकता है। ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसका क्या संदेश देंगे? क्या मोटिव है? क्या चीजें इसमें आप क्या लोगों के जरिए पहुंचाना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आज राम कथा हो रही है प्रारंभ उन्नाव में, 13 तारीख तक उन्नाव में राम कथा रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि राम कथा के माध्यम से और इस सनातन यात्रा के माध्यम से पूरे दुनिया में ये बताया जाए कि सनातनी धर्म प्रेमी थे, सनातन शांति प्रिय हैं और आगे रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश की सुरक्षा। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होगा। पूरे देश के संत महात्मा 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, सभी सनातनी भी पहुंचे, यही प्रार्थना। देखिए, ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में 14 साल बाद प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया था, वैसी ही यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। सनातन को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, सनातन धर्म को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार साधु संतों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ये बताइए, रामलला का मंदिर बन गया, अब मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर कब बनेगा? मथुरा में कृष्ण भी आएंगे, जैसे अयोध्या में राम आए हैं, कृष्ण आएंगे। उनके लिए भी ये सारे प्लान चल रहा है और उसी के लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और यहाँ भी लड़ रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पर लगातार जो है वो किस तरीके से यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो सनातन को लेकर यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद राम कथा की जाएगी। दिखाऊं आपको किस तरीके से यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर मौजूद है। तो भगवाए हिंद और सनातन बोर्ड को लेकर के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बकायदा पद यात्रा की शुरुआत कर दी है और उन्होंने कहा कि इसमें सभी हिंदुओं को जुटना चाहिए। 16 तारीख को उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने संतों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें भगवाए हिंद और सनातन बोर्ड की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। 16 तारीख को एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हमने बुलाया है दिल्ली में, क्योंकि अब हिंदू बहु बेटियों की रक्षा का समय है, जिसके लिए सबको एकजुट होना होगा।
तो एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदूवादी हैं और इसमें किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, तो दूसरी तरफ देखिए ये पदयात्रा शुरू हुई है देवकी नंदन ठाकुर की ओर से।